हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन सोमवार का है, डेट 22 जुलाई है, यानी कि यह जो ब्लॉग है सोमवार के दिन का है और आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है। तो आप सभी को सावन सोमवार के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकाल जी आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनाए रखे, सुख समृद्धि प्रदान करे और आपका ये सावन का महीना मंगलमय हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी समय यहाँ पर ना 8 बजे के लगभग हो रहे हैं। तो मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे, तो उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं मंदिर में नहा के। और आज मेरा व्रत है और वैसे भी मेरा हर सोमवार के दिन व्रत होता है। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंदिर से। तो आप लोग भी सावन सोमवार के पहले सोमवार में मेरे महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। ये हमारा घर का मंदिर है, घर में ही हमारी शिवलिंग है। तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। आज इतना पावन दिन है कि आज का जो ब्लॉग भी है ना मंदिर से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज सावन सोमवार का पहला दिन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए और पूजा करने से पहले मंदिर की साफ़ सफाई हो गई है, यानी कि पोछा वगैरह। तो अब हम पूजा कर लेते हैं और मैंने आज महादेव जी का पंचामृत से अभिषेक किया है और पंचामृत से नहलाने के बाद अच्छे से ना जो शिवलिंग है उससे घिस देना चाहिए। जो शक्कर होती है ना, उससे जो थोड़ी बहुत भी जैसे कि चिकनाहट या फिर तिलक वगैरह के जो निशान रह जाते हैं ना, तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें अगर अच्छे से घिस देना तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो आज हमारे महादेव जी ने बहुत अच्छे से नहा लिए हैं। तो हमने फिर उसके बाद जल से स्नान कराए हैं, उसके बाद फिर चंदन का त्रिकुंड लगा दिए हैं और त्रिकुंड लगाने के बाद तिलक वगैरह और वही फूल बेलपाती से जो हमारी डेली की पूजा होती है ना, उसी तरह हम पूजा करेंगे। और सोमवार के दिन हो या फिर कोई भी दिन हो ना, मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले नहा के मंदिर का काम करूँ, क्योंकि मंदिर की सुबह साफ़ सफाई हो जाती है ना, फिर क्योंकि आसपास के लोग भी पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। तो मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद ये हमारे यहाँ रेंट में दीदी रहती है ना, वो आ गई थी पूजा करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हो गई है, इसके बाद आ गई थी फिर मैं ऊपर। तो फिर मुझे ऊपर की भी मंदिर की पूजा करनी थी, तो ऊपर के मंदिर की भी पूजा हो गई है और साथ ही मैंने थोड़े बहुत खाना की भी तैयारी कर दी हूँ। तो खाना मेरा बन रहा है, साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपना हॉल ठीक कर लूँ। देखिए आप देख सकते हैं हॉल काफ़ी बिखरा हुआ है और सबसे सामने वाला ये रूम है ना, अगर सुबह सुबह ये बिखरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं इसे समेटूंगी, क्योंकि बच्चे लोग सभी उड़ गए हैं। सुबह से बच्चे लोग उठते नहीं हैं ना, तो ये काम मेरा ऐसे ही छूट जाता है। अभी बच्चे लोग उड़ गए हैं तो मैं ये रूम को समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सोफ़ा कवर है ना, उन्हें ठीक करके कुशन ठीक कर दी हूँ। और हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आज सोमवार के दिन तो बिल्कुल यानी कि ना बारिश ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दी है। सब जगह बाढ़ ही बाढ़ हो गई है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो ये कल कपड़े धुले थे तो मैंने ऐसे ही फैला दिए थे, तो ये सारे कपड़े हम तय करके रख देते हैं। और आज कपड़े भी उतने अच्छे से सूखे नहीं हैं, जो सूखे नहीं हैं ना उन्हें मैं फिर से बाहर फैला दूंगी, क्योंकि बाहर रॉड बंधी हुई है। तो देखिए यहाँ पर सारे कपड़े हम तय कर लेते हैं। उसके बाद कंबल वगैरह सब ऐसा बिखरा हुआ है ना, कि अगर इतना बिखरा हुआ रूम देख के ना थोड़ी देर तो मेरा ना दिमाग काम नहीं करता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं क्या है, कपड़े तय करने को लगती हूँ। एक बार अगर कपड़ों का काम हो जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो हमारा आधा काम हो। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े सारे मेरे तय हो गए हैं और जो धूप में सॉरी, धूप तो है नहीं, जो बाहर डालने के थे उन्हें मैंने बाहर डाल दिए हैं और कुर्सी वगैरह सेट करके रख दिए हैं। अब ये जो कंबल है इन्हें तय कर लेते हैं। और यहाँ पर ना दो दो कंबल है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सुबह सुबह ठंडी लगी तो बच्चे लोग कंबल ओढ़ के सोए थे। तो ये दोनों कंबल को तय करके स्टोर रूम में रख के आ जाते हैं और बेड वगैरह भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि अगर सामने का रूम ज़्यादा देर बिखरा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और मेरा घर वैसे भी मेन रोड में है ना, तो हमारे घर कभी भी कोई भी मेहमान आ जाते हैं
तो इसलिए मैं ना सुबह सबसे पहले सोचती हूँ कि जो सामने वाला रूम है मेरा वो साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो जाए। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तो मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। धुलूँगी तो नहीं, चेंज बस कर दूँ, क्योंकि बारिश के समय में ना ज़्यादा दिन तक बेडशीट लगा के रखो ना तो वो अजीब सी हो जाती है। गंदी तो नहीं होती है मेरी बेडशीट, पर शीतपन सा लगता है, और बारिश में ना हर जगह ऐसा लगता है कि बिल्कुल शीतपन ही है, गीला गीला है। हम जैसे नीचे भी फर्श में भी चलते हैं ना तो चिपचिपाहट सी हो जाती है और पैरों के निशान आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि गीला ही है। बारिशों में ये दिक्कत ना अक्सर कर होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने बेडशीट लगा दी हूँ, और आज मैंने ये वाली बेडशीट दिखने में ये बेडशीट अच्छी दिखती है और मुझे लगती भी अच्छी है, पर ये ना हल्की सी छोटी है तो आइट साइड से उतना ना दबाते नहीं बनती है। तो चलिए खींच खाच के मैंने इसे लगा दी हूँ और काफ़ी सुंदर लगती है मुझे ये बेडशीट। अब मेरा सारा काम हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे, ये 12:30 का टाइम है। तो यहाँ पर मेरे घर के जो है ना सारे काम हो गए थे, यानी कि पोछा लगाना, डस्टिंग का, खाना पीना, और सभी लोगों ने खा लिए हैं। चीकू और मेरा व्रत है, तो यहाँ पर मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। तो आलू फली डाल के मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर देते हैं। और मैं जो फली दाना है ना उसे पीस के नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना चिपचिपा साबूदाना अच्छा लगता है। ज़्यादा खिला खिला साबूदाना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। होती है ना, सबकी अलग अलग पसंद होती है, किसी को कुछ तरह से खाना पसंद होता है और किसी को किसी तरह से। तो मुझे हल्का सा चिपचिपा साबूदाना पसंद है। तो ये देखिए हमारा चिपचिपा सा साबूदाना बन के तैयार हो गया है। और वैसे भी साबूदाना तो सभी लोगों को बहुत पसंद होता है। तो मैं चीकू को दे देती हूँ और मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। बाकी घर में और भी बच्चे हैं तो थोड़े थोड़े मैं सभी को दूँगी, क्योंकि अकेले खाने का मन नहीं होता है ना, तो सभी को मैं थोड़ा थोड़ा दे दूँगी। और चीकू का व्रत है तो उसे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अपन लोग तो चल जाता है पर बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है, तो चीकू को मैं थोड़ा ज़्यादा दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी साबूदाना का फलार कर लीजिए। फलार करने के बाद फ्रेंड्स सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 4 बजे। तो ये जो शाम के 4 बजे का समय है, तो यहाँ पर मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ ग्रीन कलर की। सुबह साड़ी तो मैंने सुबह ही पहन ली थी, चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, क्योंकि मेरे पास प्लेन चूड़ी नहीं थी। चूड़ियाँ तो थी, वेलवेट की थी, पर वेलवेट की चूड़ियों में ना पानी का काम करो तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैंने प्लेन चूड़ी बुलवाई हैं। तो सावन में हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ और मेहंदी लगाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना हरी चूड़ियाँ। और मेहंदी मैंने नहीं लगाई हूँ, देखती हूँ 1-2 दिन में लगा लूँगी। मेहंदी तो रखी हुई है, पर लगाने का समय नहीं मिला और मुझे उतने अच्छे से आती नहीं है ना, तो इसलिए इच्छा भी नहीं होती है। पर थोड़े बहुत तो मैं लगाऊंगी भी लाल हाथ करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चूड़ी वगैरह पहनने के बाद फिर जो शाम के हमारे काम होते हैं ना, जैसे चाय पानी बर्तन, वो सारे काम हो गए हैं। तो आज खाना मुझे जल्दी बनाना है, क्योंकि बच्चों का व्रत है। तो मैं पहले तो क्या है कोफ्ता बनाने वाली थी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी कुछ स्पेशल बनाओ, व्रत है तो। उसके बाद फिर बच्चे लोगों का पता चला कि बर्थडे में जाने वाले हैं, फ़ोन आ गया था, क्योंकि मेरा भांजा आया है ना, तो उनकी बड़ी माँ के बेटी के यहाँ बर्थडे था, तो वहाँ से फ़ोन आया था, तो बर्थडे में जाएंगे बच्चे लोग, तो इसलिए फिर मैं ना कोफ्ता नहीं बना रही हूँ। मैंने सोचा कोफ्ता मैं सुबह बना दूँगी। अभी मैं टमाटर डाल के दाल बना लेती हूँ और थोड़ी सी करेले की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि वैसे भी बच्चे लोग करेले नहीं खाते हैं। तो बच्चे लोग बर्थडे में चले जाएंगे और करेले और दाल हमें हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल धुल के रख दी है, साथ ही उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रख दिए हैं। तो दाल हमारी सेम आंच में पकती रहेगी, क्योंकि दाल पकने में समय लगता है और करेला बनने में भी। तो यहाँ पर ये धनिया लेके आए थे, तो इन्हें मैं ना साफ करके और इस डिब्बे में भर के रख देती हूँ, जिससे ना धनिया काफ़ी दिन तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। तो देखिए धनिया को मैंने डिब्बे में भर के रख दी हूँ। उसके बाद फिर शाम के समय में ना बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। सुबह से हो रही थी झिमिर झिमिर वाली, पर जैसे ही शाम हुई ना तो बिल्कुल बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी थी। और हवाएं तो नहीं चल रही हैं, पर बारिश ही बहुत तेज़ हो रही है। और आज पूरी रात ही बारिश हुई है, और काफ़ी तेज़ बारिश के चलते ना हमारे जो आसपास की नदियां हैं ना, उनमें काफ़ी बाढ़ आ गई है। तो यहाँ पर ये बारिश का मैं मज़ा ले रही हूँ। अगर ये बारिश सुबह हुई होती ना तो मैं बारिश में ज़रूर भीगती। मुझे बारिश में भीगने का बहुत शौक़ है।
तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर और शाम की जो मेरी पूजा है ना वो हो गई है। संध्या पूजन करने के बाद आ गई हूँ मैं। अब खाना बनाने की तैयारी करना है। दाल फ्राई करना है और चावल बनाना है। रोटियां भी नहीं सेकना है, रोटियां भी काफ़ी सारी रखी हुई है। और इस बारिश की वजह से ना बच्चे लोग बर्थडे में नहीं जा रहे हैं, यानी कि आज जो है ना पूरा प्लान ही चौपट हो गया। तो अब बच्चे लोग बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है, तो घर से निकलना मुश्किल है। इस वजह से फिर मैं बच्चों को नहीं भेज रही हूँ बर्थडे में। वो तो इतना अच्छा हुआ कि मैंने दाल थोड़ी ज़्यादा बना ली थी और चावल तो मुझे बाद में बनाना था, तो कम से कम दाल ज़्यादा बन गई है तो बच्चे लोगों का खाना इसी से हो जाएगा। और मैंने टमाटर वाली दाल बना दी हूँ, तो अचार के साथ दाल चावल बहुत शौक से खा लेते हैं। और वैसे भी बच्चों का ना जो दाल चावल होता है ना बहुत ही फेवरेट होता है। और आज की जो दाल है ना काफ़ी सुंदर दिख रही थी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर देखिए हमारी दाल में तड़का लग गया है। साथ ही हम चावल भी धुल के रख देते हैं। रोटियां नहीं बनानी है क्योंकि रोटियां रखी हुई है। बच्चे तो दाल चावल ही खाते हैं, रोटियां नहीं खाएंगे, तो फिर रोटियां अम्मा जी और इनके लिए रखी हुई हैं। और मुझे भी ज़्यादा रोटी पसंद नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा खाना बन गया है और सभी लोगों का खाना हो गया है। तो मैं अपने लिए थाली निकाल रही हूँ। दाल है, करेले की सब्जी, एक रोटी, चावल। तो ये है आज रात का हमारा डिनर, साधारण सिंपल सा। और जो खाना सिंपल खाने में मज़ा है ना वो कुछ और में नहीं है। और मुझे तो साधारण सिंपल खाना ही अच्छा लगता है। और साथ ही है फ्राई की हुई हरी मिर्च। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना पीना हो गया है, बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं मेरे। और यानी कि सारा ही काम हो गया है, गैस काउंटर वगैरह सब क्लीन हो गए हैं। तो जो गैस साफ़ करती हूँ ना, ये वाली नैपकिन, तो इसे भी हम हाथों हाथ धुल के सुखा देते हैं क्योंकि बारिश के समय में इसे अच्छे से धुल के सुखाना चाहिए, नहीं तो इनमें से ना स्मेल आने लगती है बारिश में। और तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से रहा सावन सोमवार का पहला दिन। सुबह से शाम तक घर के काम में बिजी। तो कोई भी दिन हो हमारे, तो सुबह से शाम तक घर के सारे काम ही रहते हैं, सावन हो या फिर कोई भी दिन हो। तो चलिए, सुबह से शाम तक मेरा इस तरह रहा रूटीन, मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर करी हूँ। इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।